हम में से कोई नहीं भूला होगा पुलवामा 2019 का वो हमला, जब हमारे देश के जवानों ने बलिदान दे दिया था। उस समय आशंका जताई जा रही थी कि एक आतंकी हमला होगा और उस बटालियन ने शिफ्ट करने के लिए एयर सपोर्ट की मांग की थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उस एयर सपोर्ट के लिए मना कर दिया था और उसके बाद वो हमला हुआ जिसमें जवान बलिदान दे गए। उस हमले को टाला जा सकता था अगर सरकार अपनी थोड़ी सी जिम्मेवारी दिखाती और निभाती। ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसी रिपोर्ट है, एक साल पहले एक ऐसी रिपोर्ट संसद में पेश होती है जिस पर अगर सरकार या नेता या ओपोजिशन गौर कर लेता और उस पर थोड़ा दबाव डालता कि उस पर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, तो शायद उड़ीसा के इस हादसे को, दशकों में सबसे बड़े इस हादसे को टाला जा सकता था, जिसमें सैकड़ों मौतें हुई हैं, हजारों लोग घायल हुए। आप भी जान लीजिए उस सच को। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि हमारे देश में रेलवे के हादसों में हर साल 20,000 से ज्यादा लोग जान गंवा देते हैं। पिछले 10 सालों में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है सिर्फ रेलवे के हादसों में। जहां एक तरफ इस हादसे के बाद, जिस हादसे में लगभग 300 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं, वहीं इस हादसे के बाद ऑपोजिशन इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और मोदी कैबिनेट का, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा मांगने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है इतने बड़े हादसे के बाद तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए, प्रधानमंत्री बेशरम है, सरकार बेशरम है। इस तरीके की बातें ऑपोजिशन की तरफ से आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रेलवे मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि कमिश्नर की रिपोर्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि हम सीबीआई की मांग करते हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, इसमें साजिश की बू नजर आ रही है। इनमें से कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता। और मैं कहूंगा कि उड़ीसा के उन लोगों को, हम सभी को धन्यवाद करना चाहिए कि जब रेलवे का ये एक्सीडेंट हुआ तो वहां के स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर वहां पर घायल और मृत लोगों की मदद की। जहां एक तरफ इस एक्सीडेंट के बाद अस्पतालों में भीड़ मरीजों की और एक्सीडेंट के लोगों की होने लगी थी और खून की जरूरत थी, तो वहां स्थानीय लोगों ने अस्पतालों में लाइन लगा दी और खून की कोई कमी नहीं होने दी। ठीक उसी तरीके से दूसरे लोगों की भी कमी नहीं थी जिनमें मानवता और इंसानियत जैसे ना तो वो गुण जानते हैं और ना ही शायद उनके दिमाग और उनकी डिक्शनरी में ऐसे शब्द हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो इस ट्रेन हादसे के लिए खुशी मना रहे थे। ऐसे बेशर्मों के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि दोनों तरीके के इंसान पाए जाते हैं, वो हमारे देश में भी हैं और जगह भी हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको बताऊंगा उस एक साल पहले आई, नवंबर 2019 में आई रिपोर्ट के बारे में, जिस पर अगर सरकार गौर करती और थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाती और निभाती तो इस ट्रेन हादसे को टाला जा सकता था। हादसा हो जाने के बाद बेशक से कुछ भी कहा जाए, ना तो उन लोगों की जान वापस आ सकती है, ना ही घायलों के लिए हम कुछ ज्यादा कर सकते हैं। बस उनके लिए इलाज की व्यवस्था कर सकते हैं, जो शायद की भी है वहां के स्थानीय लोगों ने और प्रशासन ने। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जो लोग चले गए उनके लिए सिर्फ सहानुभूति है, और शायद अगर सरकार अपनी तरफ से कोई उन्हें कंपनसेशन दे दे, थोड़े बहुत पैसे रुपए दे दे उनके परिवार को, वो भी समय से, तो सरकार का भी भला हो। लेकिन इन सब के बीच में आपको बताऊं, एक बाबा हैं जो ये कहते थे कि उन्हें ट्रेन हादसे के बारे में पता है, लेकिन पता होना और जानना, उसको टालना अलग अलग बातें होती हैं। खैर, हम इस पर तो विश्वास नहीं करते। हाँ, इतना जरूर है कि नवंबर 2019 में कैग एक रिपोर्ट जारी करता है और ये रिपोर्ट संसद में बताई जाती है, जिसमें ये बताया गया था कि ये कमियां हैं और अगर इनको पूरा कर लिया जाता तो शायद इस ट्रेन हादसे को टाला जा सकता था। मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स ये होता है। कैग की रिपोर्ट में पहला ये पॉइंट है कि अगर मेंटेनेंस और रेलवे ट्रैक है तो हादसे होने के चांसेस कम होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, ये दोनों रेलवेज में जो ट्रैक का मेंटेनेंस का काम था वो 0% हुआ। मतलब 100% फेलियर था इस मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक में। ये मेंटेनेंस किया जाता है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स है। इसके तहत रेलवे पर एक छोटे इंजन की तरह रिकॉर्डिंग कार्स चलाई जाती हैं जो रेलवे की होती हैं, और भारत में ऐसी 375 ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स हैं जो ट्रैक में अगर कोई भी कमी हो, वहां पर दरार हो, अगर वो टूटा फूटा हो या उसे मेंटेनेंस की जरूरत हो, तो वहीं पर उसकी मेंटेनेंस की जाती है। लेकिन जैसा कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया, और ये रिपोर्ट है साल 2017 से लेकर साल 2021 तक की, मतलब इन 4 साल में जो
ट्रैक का रिकॉर्डिंग का, ट्रैक का जो मेंटेनेंस का काम था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ ईस्टर्न कोस्टल रेलवे में और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज में। ये वही एरिया है जहां पर उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ है। पहला पॉइंट तो ये कि अगर मेंटेनेंस होती तो इस हादसे को टाला जा सकता था। दूसरा, अल्ट्रासोनिक टेक्निक से छोटी ट्रैकिंग कार्स होती हैं जिनसे रेलवे के ट्रैक्स का मेंटेनेंस का काम किया जाता है, और देन एंड देयर मतलब कि जहां पर कमी मिलती है, छोटा बहुत क्रैक हो या उस रेलवे के ट्रैक को बदलना हो, तो वो तुरंत कर दिया जाता है। वो काम भी ईस्टर्न कोस्टल रेलवे और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में नहीं हुआ जहां पर यह हादसा हुआ है। अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन, इस टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया वो ये कि साल 2017 से लेकर साल 2021 तक जितने भी मामले, मतलब जितने भी केसेस आए रेलवे के एक्सीडेंट्स के, उन पर कार्रवाई और उन पर इंक्वायरी रिपोर्ट समय से नहीं हुई। नियम तो ये है कि मान लीजिए कोई भी रेलवे का एक्सीडेंट हो, मेजर या माइनर, तो उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है और वो तय समय में बनती है। क्या कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि जितने भी ये मामले आए उनकी जो स्टेटस रिपोर्ट थी, केस रिपोर्ट थी, वो समय पर इंक्वायरी हुई ही नहीं। अगर हुई तो सबमिट नहीं हुई, और अगर सबमिट हुई तो उसको सीनियर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे कि अब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई निकल कर कि उड़ीसा के इस ट्रेन एक्सीडेंट में जो फ्लो था, जो कमी थी, वो थी सिग्नल डिपार्टमेंट की। मतलब सिग्नल अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसकी वजह से ही हादसा हुआ। तो सिग्नल डिपार्टमेंट ने अपनी इंक्वायरी की और ये कहा कि नहीं, सिग्नल तो अच्छे से काम कर रहा था, कोई मैनुअल एरर था। ठीक उसी तरीके से साल 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी केसेस हुए, इन पर कोई इंक्वायरी स्टेटस रिपोर्ट जारी नहीं की गई, और की गई तो जैसा मैंने बताया उसे सबमिट नहीं किया गया या फिर उसे डिले किया गया। 22% केसेस ऐसे थे जिसमें स्टेटस रिपोर्ट को डिले किया गया। 63% केसेस ऐसे थे जिसमें इंक्वायरी तो हुई लेकिन उसके सबमिशन को डिले किया गया, और इस तरीके से और भी केसेस थे जिनकी ढंग से इंक्वायरी नहीं होती, और जब इंक्वायरी नहीं होती तो उस गैप्स को, उस चैलेंज को भरने के लिए समय लगता है, जिससे और हादसे हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हर साल 20,000 करोड़ का एक फंड होता है जो सिक्योरिटी फंड के नाम से आप मान लीजिए, जो रेलवे में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हर साल 20,000 करोड़ सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ रेलवे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली चीज, इसमें सरकार पूरे 20,000 करोड़ रुपए नहीं देती, जैसे कि 2017 से लेकर 2021 तक 20,000 करोड़ में से हर साल सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही सरकार ने रेलवे को दिए। और दूसरी बात, जब सरकार ने ये दिए तो रेलवे ने इनका इस्तेमाल किया ही नहीं। साल 2017 में जब 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने रेलवे को दिए तो उसमें से एक भी रुपए का इस्तेमाल इसमें रेलवे नहीं किया सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। साल 2018 में ये फिर भी ठीक था, 3,000 करोड़ रुपए सेफ्टी के लिए रेलवे ने इस्तेमाल किए, और साल 2019 और साल 2020 में 5,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने दिए उसमें से सिर्फ 300 करोड़ रुपए रेलवे अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि न तो सरकार और न ही प्रशासन अगर थोड़ी सी भी अपनी जिम्मेदारी दिखाते और निभाते तो इस रेलवे एक्सीडेंट को, दशकों पुराने मतलब सबसे बड़े रेलवे एक्सीडेंट को टाला जा सकता था, जिसमें 300 के लगभग जाने नहीं जाती और हजारों लोग घायल नहीं होते। ये प्रशासन का और सरकार का एक वो फेलियर है जिसकी कमी लगातार उन परिवारों को खलती रहेगी जिन्होंने अपनों को खोया है या जो घायल हुए हैं। सरकार एक स्टेटस रिपोर्ट कुछ दिन बाद इस पर दाखिल कर देगी, वो संसद में पेश कर दी जाएगी। ओपोजिशन इस पर कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उस समय कोई और मुद्दा होगा, न्यूज चैनल अपनी टीआरपी में बिजी होंगे। लेकिन वो 300 परिवार बर्बाद हो चुके हैं जिनके घर का कोई ना कोई गया, हजारों लोग घायल हुए, और 4-5 दिन मीडिया ने अपनी टीआरपी अपनी उछाली। इसके बाद नेताओं ने अपना काम किया, ओपोजिशन ने राजनीतिक मुद्दा बनाया, सरकार ने सफाई दी। इसके बाद सब फाइल में बंद हो जाएगा, जैसे और कोई केस सरकार की फाइलों में बंद होता है और उस पर मिट्टी जम जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये कब तक होगा, कब तक प्रशासन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे। और दूसरा, जब ये कैग जैसी कुछ रिपोर्ट आती हैं जिनका कोई मतलब होता है, तो क्यों उन्हें ऐसे मुद्दों के बीच में दबा दिया जाता है जिनका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ टीआरपी के लिए मीडिया कुछ भी दिखाता रहता है। और जब नवंबर 2019 में कैग ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी तो इस पर कोई मुद्दा नहीं हुआ था। सच तो ये है कि ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारे प्रशासन का, हमारे डिपार्टमेंट का और रेलवेज का। जब 100% तक
अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होता, जब 100% तक ट्रैकिंग कार्स का इस्तेमाल नहीं होता रेलवे में उन ट्रैक्स की मेंटेनेंस के लिए, जहां पर हर रोज ट्रेनें दौड़ती हैं जो 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को हर रोज एक जगह से दूसरी ओर लेकर जाती है, जो हमारी आबादी का लगभग 1.5 से 2% है। तो कितना बड़ा ये कमी, कितना बड़ा ये फ्लो है, जिसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन आवाज तक नहीं आई, चू तक नहीं आई। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।